नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सगुन प्रीमियर इंस्टीट्यूट चैनल पर। तो अगर आपका भी सपना है टॉपर बनने का तो टॉपर से पढ़ना पड़ेगा। यानी कि देखते तो सब हैं टॉपर बनने के सपने, बस जो प्रयास करते रहते हैं निरंतर वही पूर्ण कर पाते हैं। तो अगर आपका भी सपना है किसी एग्जाम में सिलेक्शन लेने का या सरकारी नौकरी पाने का, तो इस क्लास से जुड़िएगा। जो भी यूट्यूब पर जिस तरह से और क्लास नहीं चल रही मिल पा रही हैं कि कौन से मेथड से करना है, कौन से क्वेश्चन करना है, या जो सबसे इजी है या सबसे हार्ड है, उन क्वेश्चन को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और धीरे धीरे इस पर आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लास मिलते लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जहां पर पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि एक अभ्यर्थी ने परीक्षा में 75% प्रश्नों के उत्तर दिए। उसने 80% प्रश्नों के उत्तर सही दिए और 10% प्रश्नों के उत्तर न देने पर भी उसे अनुग्रह राशि दी गई। यदि कुल प्रश्नों की संख्या 200 है तो उसने कितने उत्तर सही दिए। ठीक है, तो कितने उत्तर सही दिए पूछे हैं, तो उसने कितने दिए, 75% प्रश्नों के उसने उत्तर दे दिए। टोटल कितने थे, 200 प्रश्न थे। 200% का 75% निकालेंगे तो कितना होता है, 75%, यानी जिसको हम 3/4 कहते हैं। तो 4×5 = 20, 5×3 = 15, यानी कि 150 प्रश्नों के उत्तर उसने दे दिए। उसके बाद क्या होता है कि उसने 80% प्रश्नों के इसमें से सही दिए। 150 में से 80%, यानी कि 4/5, 5×3 = 15, 3×4 = 12, 120। 120 क्वेश्चन के इसने क्या दिए, करेक्ट आंसर दिए। तो यहाँ पर आपने क्या पूछा है, कितने प्रश्नों के उत्तर इसने सही दिए। 120 क्वेश्चन के उत्तर इसने क्या दिए, सही दिए। तो अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन करना है, यानी कि पेन कम चलाना है, एग्जाम में जैसे करना होता है कि पेन कम चलाना है, माइंड ज्यादा चलाना है, जिससे आपका कम से कम समय में आपके प्रश्न का उत्तर आ जाए। अभी सीजन 25 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन रिसेंट के रहेंगे और जो मेथड होगा वो सबसे इजी मेथड होगा। बाकी हम समझाते भी चलेंगे। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी कमेंट में बताएं कैसा है क्लास और कैसे क्वेश्चन, या फिर कोई सजेशन है आपका तो वो भी बताएं। एक मकान मालिक 8 लाख रुपए में एक फ्लैट खरीदा। वह रख रखाव के लिए प्रतिमाह 2,000 रुपए का भुगतान करने के बाद अपने निवेश पर 9% वार्षिक रिटर्न अर्जित करना चाहता है। उसके द्वारा लिया जाने वाला मासिक किराया कितना होना चाहिए। ठीक है, तो उसने क्या किया, सबसे पहले 8 लाख रुपए निवेश किए और 9% वार्षिक अर्जित करना चाहता है। तो 8 लाख का 9% कितना हो जाएगा, तो 9×8 = 72, और 2 जीरो अगर यहाँ से हटा देंगे तो परसेंटेज है तो कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 72,000 सीधे। इस तरह से आपको लिखना होगा। 72,000 यहाँ पर ये हो गया, और उसके बाद 2,000 रुपए हर महीने देता है ना, तो 12,000 12 महीने देगा, तो 12×2 = 24,000 रुपए ये देगा वो। टोटल को हमें मासिक किराया निकालना है, तो इसको हम 12 से भाग कर देंगे। 12×6 = 72 और 12×2 = 24। 6,000 और 2,000 मिलके कितना हो जाता है, 8,000 हो जाता है। तो आपको इस तरह से करना होगा कि पेन कम से कम चलाना है और आंसर तुरंत लेके आना है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता ने 15 खिलौने 3,000 में बेचे और 25% का लाभ कमाया। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे 2816 में कितने खिलौने बेचने चाहिए। 3,000 खिलौने उसने कितने में बेचे, 25% के लाभ पर, यानी जो 3,000 है ये 125% का मान है। या फिर फ्रैक्शन आप लिख सकते हैं। 25 का कितना होता है, 1/4 होता है, यानी कि 5 का मान है। अगर मैं 4 का निकाल दूं तो मुझे कास्ट प्राइस मिल जाएगी। 5×6 = 30, 6×4 = 24। 2400 रुपए जो है ये 15 खिलौने की कॉस्ट प्राइस है। हमें एक खिलौने की निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 15×15 और 15×6 = 90, 160 रुपए। ये क्या है, एक खिलौने की कॉस्ट प्राइस है। अब 160 रुपए अगर एक खिलौने की कॉस्ट प्राइस है और इसमें हमें कितने रुपए में बेचना है, हमें 10% का लाभ चाहिए। तो 160 रुपए पर अगर हमें 10% का लाभ चाहिए तो 10 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10, जिसको अगर आप प्रॉफिट में जोड़ेंगे तो 10 और 1 कितना हो जाता है, 1/10। ये 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो 10 में 1 जोड़ेंगे, 11/10। इससे आपको कितने का लाभ होता है, 2816 रुपए। और इंटू एक्स यहाँ पर आप कर देंगे क्योंकि इतने खिलौने बेचने हैं आपको। ठीक, तो यहाँ से कट जाएगा और 2 1 3 8 6 14, 11 से कटेगा तो 11×2 = 22, तो कितना हो जाएगा, 22 और 6
61 हो जाएगा, तो 11 से 55 और 11 का 66। 16 से काटेंगे अगर तो 16 बार में डायरेक्ट कट जाएगा, तो x का जो मान होगा कितना मिल जाएगा हमें, 16। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे समझ में आ रहा होगा। बाकी अगर स्पीड धीम है या तेज है तो आप बता सकते हैं कमेंट में। बाकी जुड़े रहें इस चैनल से, इस पर धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट की क्लास होगी। और आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे 10th 12th या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबको ध्यान में रखते हुए और यहाँ पर सभी टॉपर्स टीम के द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए, ये इससे मतलब नहीं होना चाहिए कौन पढ़ा रहा है उसका चेहरा देखने से या कैसे है। हमारे यहाँ पर सभी टॉपर्स टीम ही पढ़ाएंगे। एक विक्रेता 6 शर्ट के अंकित मूल्य पर 7 शर्ट खरीदता है और वह प्रत्येक शर्ट को उसके अंकित मूल्य पर 50% छूट देकर बेचता है, उसका लाभ परसेंट। इसके लिए क्या करेंगे आप, सीपी लिखिए और एसपी का रेशियो लिखिए। सीपी कितना है, 6 से 7 और 4% की छूट देकर बेचता है, यानी कि 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20, 1/25 होती है, यानी कि 25 का खरीद के कितने में, 24 में बेच देता है। इसको आप काट भी सकते हैं, 6 चौके 24 और यहाँ पर 25 और 7 चौके 28। हमें 100 पर निकालना है, इसको 4 से गुणा करेंगे 100 बन जाएगा, इसको 4 से गुणा करेंगे इतना हो जाएगा 112 बन जाएगा। तो हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट मिला, 12% का प्रॉफिट यहाँ पर हमें मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से जब आप एग्जाम में बनाएंगे और क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का नहीं आएगा, क्योंकि जब 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं तो आपकी देखेंगे आप कि इसी लेवल के क्वेश्चन होंगे। और इसमें भी जिनको नहीं आता उनको टाइम लगेगा, नहीं तो जिसको आता है माइंड में ऐसे ही कर लेंगे तो उनका टाइम भी उसमें बच जाएगा। तो क्वेश्चन तो इसी सेम पैटर्न पर आएंगे, बस क्या है कि बहुत हाई लेवल जो क्वेश्चन थे वो नहीं आएंगे, एक दो क्वेश्चन आ भी सकते हैं, उसको आपको छोड़ना ही होगा। बाकी स्पीड आप इतनी जब मेंटेन रखेंगे तो आपका निश्चित ही सिलेक्शन होगा। एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक टैंक में पानी भर रहे हैं। पुरुष हर 3 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है, जबकि महिला हर 4 मिनट में 3 लीटर पानी डालती है। ठीक है, तो मेल की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी प्रति मिनट, तो 4 लीटर डालता है कितने मिनट में, 3 मिनट में, तो इतने मिनट प्रति लीटर इसकी इफिशियंसी हो गई। ये किसकी हो गई, मेल की हो गई है, फीमेल नहीं मेल। और फीमेल की कितनी हो जाएगी, फीमेल की हो जाएगी 3 लीटर जाता है कितने, 4 मिनट में, तो इतने मिनट प्रति लीटर हो गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो टैंक में 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा, तो टोटल वर्क कितना है 100 लीटर और उनकी इफिशियंसी को हम जोड़ देंगे, तो 4/3 प्लस का 3/4, इसको जब आप जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा 100, और 4 चौके 16 डायरेक्ट आप करेंगे, 3 त्रिका 9, 16 9 कितना होता है 25, और 4 इंटू 3 ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 12, 25 चौके 100, 12 चौके 48। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दिया गया है sec a प्लस tan a बराबर p, तो p के संदर्भ में sec a का मान होगा। इसको जो देखते ही ऑप्शन नंबर ए टिक करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि sec a बराबर जो होता है वो p स्क्वायर प्लस का 1/2p होता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना होगा। इसी तरह से आपको त्रिकोणोमेट्री के बहुत सारे फार्मूले हैं, उनको याद रखना होगा, तभी आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। इसी के साथ देखते हैं, इफ x प्लस 1 अपन x बराबर 2√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 अपन x क्यूब। तो इसमें क्या होता है कि यदि हमें x प्लस 1 अपन x बराबर n दिया गया होता है और हमें क्यूब निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, n का क्यूब माइनस का 3n करते हैं। n का क्यूब कितना है 2, 2 का क्यूब करेंगे आपको कितना मिलेगा 8, और √3 का क्यूब करेंगे तो 3 √3, तो 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24, और √3। तो इस तरह से आपको करके लिखना होगा 24 √3। इसके लिए आपको मल्टीपल प्रैक्टिस करनी होगी, और वो प्रैक्टिस हम यहाँ से कराएंगे। ऐसे अगर आप जब देखा करेंगे इसको और आप वीडियो को पास करके बनाने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप धीरे धीरे इसी स्पीड को पकड़ लेंगे। उसके बाद क्या आते हैं 3n, n का मान कितना है 2√3, 3 इंटू 2 6√3, तो 24 में से 6 का कितना हो जाएगा 18 और √3। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोटरिस्ट ट्रेवल फ्रॉम सिटी P टू सिटी Q
सिटी पी से सिटी क्यू तक डिस्टेंस ट्रेवल करता है और वो डिस्टेंस कितनी है, 234 किलोमीटर की है, जिसमें से फॉर द फर्स्ट 78 किलोमीटर ही ड्राइव्स 52 किलोमीटर पर आवर, फॉर द नेक्स्ट 78 किलोमीटर ही ड्राइव 39 किलोमीटर पर आवर, फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस ही ड्राइव x किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट नियत रूप से फिर नहीं चेंज करता है। हिच ओवरऑल एवरेज स्पीड होल ट्रिप इज कंप्लीट 46.8 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर इसकी औसत स्पीड 46.8 प्रति किलोमीटर प्रति घंटे है, जिसमें ये मल्टीपल स्पीड से चल रहा है, मल्टीपल दूरी, तो इसमें आपको बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपान में टोटल टाइम। ठीक, तो एवरेज स्पीड हमें कितना दिया है, 46.8 दिया गया है यहाँ पर, तो हम लिख लेते हैं सीधे सीधे 46.8 बराबर में टोटल डिस्टेंस हमें 234 दी गई है, 234 किलोमीटर। अब टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, तो टाइम निकालने का फार्मूला क्या होता है, टाइम डिस्टेंस अपान में स्पीड बराबर में टाइम। डिस्टेंस कितना चला, ये पहले 78 किलोमीटर की जो दूरी है उसको 52 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलता है, यानी हम लिखते हैं सीधे 78/52 प्लस का अगले 78 किलोमीटर की दूरी वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चलता है, तो 78/39। फिर कितना बचा शेष दूरी, तो 78 का 3 गुना होता है 234, तो 78 और 78 का 2 गुना निकल गया तो कितना बचा, 78 ही बचा। तो 78 की जो ये दूरी है x किलोमीटर प्रति घंटे के साथ चलता है, जिससे इसकी एवरेज स्पीड जो है वो 46.8 किलोमीटर प्रति घंटे की आती है। अगर यहाँ से आप डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ पर आपको 0 लगाना होगा, और ये इससे 5 बार में कट रहा है। ठीक, अब इसको आप 39 से 2 बार में काट सकते हैं, 13 चौका 52, नहीं 26 से काट सकते हैं, 26 दूना 52, 26 नहीं 78। तो अगर यहाँ पर आप लिखें डायरेक्ट तो क्या लिख सकते हैं कि 5 बराबर में इसको पूरे को उधर अगर हम भेज दें तो 3/2 प्लस का 2 प्लस का 78/में x। ठीक, तो इसको 2 दूनी 4 और 3 7/2, तो 5 माइनस का 7/2, 5 दूनी 10, 10 में से 7 गई कितना बचेगा 3/2 बराबर में 78/में x। 3 से कितने बार में 26 बार में, x से 26 और 2 52, 26 दूना 52, ये जो 52 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई, यही क्या हो गई हमारी x का मान हो गया। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इन सब तरह के भी क्वेश्चन आएंगे, बस इसमें क्या करना है कि इसको आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, लिखना कैसे और जितनी जल्दी आप सॉल्व कर पाए कैलकुलेशन। The sum of three numbers is 80 and the sum of the square of these three numbers 2650. If the product of three numbers is 13500, find the sum of cubes given three numbers. तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है कि a का क्यूब प्लस का b का क्यूब प्लस का c का क्यूब माइनस का 3abc, इसके 3-4 फार्मूले होते हैं, जिसमें से क्या होता है a प्लस का b प्लस का c बटे में 2/में 3 इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर और माइनस का a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। यह फार्मूले आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो इसमें क्या करना होता है कि इसमें अब आपको पढ़ना होगा ना, 3 संख्याओं का योग दिया है हमें और तीनों संख्याओं के वर्गों का योग भी दिया है और गुणनफल भी दिया है, तो ये फार्मूला लगाना होगा। बाकी और 3 फार्मूले हैं, चूंकि प्रैक्टिस क्लास है तो बताएंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा उसमें, बाकी अगर कॉन्सेप्ट की क्लास लेके आएंगे तो उसमें जरूर बताएंगे। तो हमें इतने की मान निकालना है। ठीक, तो इतने का मान अगर हमें निकालना है इसको हम डायरेक्ट x मान लेते हैं, तो x बराबर 3abc, तीनों संख्याओं का गुणनफल में 13500 दिया है, यानी abc का मान जो है 13500 है। तो 13500 को हम 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 13 और 5 15, यानी कि 40,500। कितना हो जाएगा यहाँ पर, आप डायरेक्ट लिखेंगे इसे, इसको आप माइनस लगा देंगे, x माइनस का 40,500 रुपए बराबर में a प्लस b प्लस c का मान कितना दिया है 80, इसका आधा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 40, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मान तीनों संख्याओं के वर्गों का योग 2650 दिया है।
अगर इसका 3 गुना करेंगे तो 26 3 78 होता है और 5 3 15 होता है। 7950 7950 शायद होगा, 7950 बाकी करके देख लेते हैं। 3 शून्य शून्य और 3 बचे 15 के 5 रिमेनिंग बचा 1 और 26 78 और 1 79 सही है। यानी कि कितना हो जाएगा ये 7950 माइनस का इनका स्क्वायर सम कितना दिया है 80, तो 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400 होता है। ठीक, अब यहाँ पर आप निकालेंगे तो 0 5 और 9 में से 4 गई 5, 7 में से 6 गई 1 इंटू 40 और ये माइनस का जो 40,500 है ये इधर प्लस का 40,500 हो जाएगा। ठीक, और ये आपका एक्स का मान हो जाएगा। इसको आप हल कर लेंगे सीधे। 0 4 पंचे 20 और 15 चौका 60 और 2 62 प्लस का 40,500 0 0 5 और 60 40 100 और 2 102 102 500 जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप होमवर्क में कर ले आइएगा। एक क्वेश्चन होमवर्क में भी देंगे क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दूसरा देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 22 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, उनके बीच का कोण 45 डिग्री है। समांतर चतुर्भुज का सटीक क्षेत्रफल और लंबी भुजा की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है? अगर दो भुजाएं दी गई है और एक थीटा दिया गया है तो एरिया कितना हो जाएगा a इंटू बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। ए कितना है 22, बी कितना है 16, साइन थीटा साइन 45 का मान 1 में अंडर रूट का 2 पता होगा आप लोगों को। और इसको रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा 8 अंडर रूट का 2 बन जाएगा। और 22 अट्ठे कितना होता है तो 8 दूनी 16, 160 और 8 दूनी 16, 176 अंडर रूट का 2। ये क्या हो गया हमारी एरिया होगी। अब इसी को देख के आप ऑप्शन नंबर ये टिक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको संगत ऊंचाई निकालना है समांतर वह सबसे लंबी तथा लंबी भुजा की संगत ऊंचाई, लंबी भुजा की संगत ऊंचाई अगर आपको निकालना है तो आप क्या करते हैं क्षेत्रफल बराबर में साइन थीटा आप कर दीजिए, आपको मिल जाएगा वो 8 अंडर रूट का 3। यहाँ से रख लीजिए लंबी भुजा कौन सी है आपकी, तो ए रख लीजिए, का मान 22 रख लीजिए, बी को खाली कर दीजिए और इस क्षेत्रफल को यहाँ पर रख लीजिए, आपको वो मिल जाएगा। ठीक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द randomly chosen number from the first 80 natural numbers is either a perfect square or divisible by sum। प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं में से रैंडम रूप से चुनी गई एक संख्या के पूर्ण वर्ग होने या 7 से विभाज्य होने की प्रायिकता क्या होगी। अब ये सारे क्वेश्चन जो है रिसेंट एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको देखते हैं। 80 संख्याएं हैं मानते हैं, ठीक है, इसके पूर्ण वर्ग होने की संभावना है, तो पूर्ण वर्ग कितनी होगी 9 अगर ले लें 1 से 9 तक ले अगर पूर्ण वर्ग इसी के अंदर आएंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। यानी कि 1 से लेकर 8 तक ले जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी इसमें 8 क्या होंगे ये स्क्वायर होंगे, पूर्ण वर्ग संख्याएं 8 इसमें हो जाएंगी। और अगर इसी को हम 7 से भाग करें तो 11 बार मिल जाता है, यानी 11 क्या हो जाएंगे जो 7 से विभाज्य हैं, जिसमें से एक क्या होगी जो 49 है ये क्या है 7 से भी विभाज्य है, यानी इसमें भी आया होगा। और ये क्या है एक रूट भी है, यानी क्या है पूर्ण वर्ग भी है, तो इसमें भी आया होगा। तो इसलिए हम एक कम कर देते हैं, चाहे इसमें से चाहे इसमें से, इसमें से कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 इधर हो गया प्लस का 11 और माइनस का इसमें से एक अगर हम कर देते हैं कितना मिलेगा 10, 10 और 8 18 और टोटल कितना दिया गया है 80। तो कितना हो जाएगा 9 बटे में 40, ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी क्लास। बाकी ऐसे ही सभी प्रकार के क्वेश्चन करते रहेंगे और सभी क्वेश्चन जो देखेंगे आप बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे और सबसे अच्छे अप्रोच जो हो सकते हैं उसको हम बताएंगे। द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट 15 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया। तो जो शंकु होता है कुछ इस तरह का होता है, जिसमें क्या होता है कि फिगर थोड़ी अच्छी नहीं बनी, ये हाइट होता है, ये रेडियस होता है और ये क्या होती है एल होता है, यानी कि लेंथ होता है। और चूंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है तो यानी कि आप कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि यल स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होता है। हमें त्रिज्या आर का मान 8 दिया गया है और ऊंचाई यानी कि हाइट दी गई 15। अब आपको ट्रिपलेट पता होगा 8 15 तो यल कितना होगा
यल का मान यहाँ पर 17 होगा, यानी कि 17 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर, इसके बराबर होता है। ठीक, तो यानी कि यल का मान हमें 17 मिल गया। और कर्व सरफेस एरिया शंकु का कितना होता है, शंकु का जो कर्व सरफेस एरिया होता है कितना होता है, पाई आर एल होता है। पाई का मान कितना लेना है, तो पाई का मान कुछ नहीं लेना है, पाई डायरेक्ट दिया है यहाँ पर, पाई ही लेना है। और आर का मान कितना दिया गया है 8, और एल का मान कितना निकला आपको, तो 17 निकला। 17 टेक्स तो 36 पाई, ये क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 24 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस घनाभ को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे ठोस घन बनाए जाते हैं। बनने वाले घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी एक वस्तु से को गलाकर दूसरी वस्तु जब हम बनाते हैं तो उसका जो वॉल्यूम यानी कि आयतन होता है वो सेम होता है। तो ओरिजिनल का आयतन यहाँ पर हम देख लेते हैं, या फिर ऐसा करके हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। इसका आयतन कितना होता है, जो क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, एल बी एच होता है, एल बी एच, यानी इसको आप गुणा कर दीजिए 24 इंटू 16 इंटू 10, और जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है वो कितना होता है, तो ए क्यूब होता है। तो ए क्यूब यानी कि 4 सेंटीमीटर वाले, तो 4 का क्यूब कर दीजिए, और ये बराबर होगा कब, जब एक्स बनेंगे, इस तरह के एक्स घन जब बनेंगे तो इसके बराबर होगा। हमें इसी एक्स का मान बताना है, क्योंकि बनाए जाने वाले घनों की संख्या पूछी है, कितने घन बनेंगे इससे, तो इसको हम इस तरह से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा, क्योंकि आयतन दोनों का बराबर होता है। 4 इंटू 4 16, और 4 से 6 बार में, यानी कि जो हो गया 60। तो इससे टोटल कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो 60 घन इस तरह के बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो जो घनाभ का परिमाप होता है कितना होता है, 2 इंटू एल प्लस का बी प्लस का एच होता है। यही तो होता है 2 इंटू एल प्लस का बी प्लस का एच। टू टू नहीं होता है, 4 होता है, 4 इंटू एल प्लस का बी प्लस का एच। तो एल यानी कि सबसे पहले वाली हम जोड़ते चले जाएंगे, 2x प्लस का एक 3x और एक 5, 5 और एक 6 और 2 8x। 8x को जब आप 4 से गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 32x मिलेगा। ठीक, उसके बाद माइनस का 5 प्लस का माइनस का 5y और प्लस का 7y, में से 5y गई 2y और एक 3y, और 3y को जब आप 4 से गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, प्लस का 12y। उसके बाद प्लस का 3 प्लस का 3 6, और 6 में से जब माइनस का 7 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और माइनस का 1 इंटू 4 माइनस का 4। तो यही क्या हो गया आपका पैरामीटर हो गया। ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है, बी नंबर में दिया गया है, 32x प्लस का 12y माइनस का 4। अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 13 14 एंड 15 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया इन द सर्कल ऑफ इन द इन सर्कल ऑफ दिस ट्रायंगल, यानी कि इन सर्कल का यानी कि जो अंतःवृत्त है उसका क्षेत्रफल बताना है। तो एक क्या होता है, पहले हमें अंतःवृत्त की क्या निकालनी होगी, रेडियस निकालनी होगी, क्योंकि एक इस तरह से कोई ट्रायंगल बना है और इसमें एक क्या है सर्कल है इस तरह से, तो ये क्या होता है, ये इन रेडियस होता है, और ये ए बी सी इस तरह की भुजा दी गई होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बटे में सेमी पैरामीटर। तो हमें क्या मिल जाएगा, इस आर का मान मिल जाएगा, और आर का जब मान मिल जाएगा तो पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ये भी एक वृत्त है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया इसका निकालेंगे, और एरिया कैसे निकालेंगे, चूंकि ये एक विषम बाहु त्रिभुज है, तो जब विषम बाहु त्रिभुज है तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसका सेमी पैरामीटर निकालते हैं। सेमी पैरामीटर कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 5 12 के 2 और 4 यानी कि 42। 42 क्या होगा इसका पैरामीटर, और उसको 2 से जब भाग करेंगे तो 21 क्या हो जाएगा इसका सेमी पैरामीटर 21। और एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 21 और 21 में से 13 गई 8, 21 में से 14 गई 7, और 21 में से 15 गई 6। तो इसको अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, ये 7 इंटू 3 लिखा गया है, ये अगर 2 यहां से हम लेते हैं तो ये 16 लिखा गया है, और ये 7 इंटू 3 लिखा गया है।
7 इंटू 3 और 3 और कितना होगा ये? हाँ, ये बराबर होगा 7 इंटू 3 ले लेते हैं, यानी कि 21 ले लेते हैं, और 16 का अंडर रूट 4, 21 चौक 84। फिर रेडियस का मान कितना हो जाएगा? 21 इंटू 4 बटे में सेमी पैरामीटर 21। इन रेडियस का मान हमें 4 मिल गया, तो हम क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर कर देंगे। यही हमें वृत्त का क्षेत्रफल होता है। वृत्त का मान कितना लेना है? पाई का 3.14, 3.14 इंटू 16। अब 16 चौका 64, तो ऑप्शन नंबर बी है। 16 चौका 64 के 4, अस्सी लगी 6, 16 कम 16 6 22 के 2, 16 3 48 2 50 24। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग a स्क्वायर फील्ड 15 मीटर इज 18,000 इन द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द सेम फील्ड। एक वर्गाकार खेत पर 15 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत 18,000 है। उसी खेत पर 11 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। उसमें क्या है? प्रति मीटर दिया है, यानी कि परिमाप के हिसाब से दिया है। यहाँ पर प्रति मीटर स्क्वायर ना समझ के बनाना आप। ठीक, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4 ये इंटू 15 के हिसाब से जो हम करते हैं, इसका परिमाप और इतने रुपए के हिसाब से, प्रति मीटर के हिसाब से, तो हमें कितना मिलता है? 18,000 रुपए मिलता है। तो इसको 15 इंटू 12 अगर हम कर दें तो 180, 1200 होगा। 4 3 12, यानी कि 300। 300 क्या होगा? एरिया का मान हो गया। और उसी खेत पर खेत का पैरामीटर तो अभी भी 1200 ही हुआ, तो कहने की जरूरत ही नहीं थी, यानी कि 4a होगा। तो 4a बराबर कितना है? 1200। ये क्या होगा? खेत का परिमाप होगा, प्रति 100 मीटर। अब 11 ये प्रति मीटर दिया गया था यहाँ पर, और ये प्रति 100 मीटर दिया गया था, तो इसको हम 100 से भाग कर देंगे। तो 11 इंटू 12 132। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हर क्लास में हमारे रहेंगे, और बाकी क्लास कैसी लगी आप बताएंगे। इसमें सिर्फ कंटेंट होगा, बाकी बातें कम करते हैं हम। एक बड़ी दीवार घड़ी की मिनट वाली सुई 63 सेंटीमीटर लंबी है, और पाई बराबर इतना उपयोग करिए 11 सेकंड में मिनट वाली सुई के सिरे द्वारा बनाए जाने वाले चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए आप। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पाई आर स्क्वायर 22 बटे में 7 आर स्क्वायर, नहीं पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल नहीं निकालना है ना, हमें तो परिधि निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? पाई 22 बटे में 7 पाई 2 पाई आर, 2 पाई आर लिखे। ये 360 डिग्री का मान है। हमें कितने डिग्री का निकालना है? तो 11 सेकंड में को मिनट में बदलेंगे 60, और एक मिनट में कितनी डिग्री होती है? तो 6 डिग्री। ठीक, तो हमें इतने का मान निकालना है। अब आप समझ लेंगे क्या होता है। एक जो वृत्त होता है, इस पर एक सुई है, तो इसकी परिधि 2 पाई आर की पूरी लंबाई होती है, यानी कि 2 पाई आर जो है 360 डिग्री का मान है, तो ये पूरा इसका परिधि बता देंगे। आपको सिर्फ छोटे से का निकालना है, यानी कि 11 सेकंड का। तो 11 सेकंड को अगर हम 60 से भाग कर देते हैं, इतना मिनट बन गया, और एक मिनट में 6 सेकंड 6 डिग्री चलती है, तो ये उतने का मान होगा। यानी 360 डिग्री का मान दिया गया है, और हमें 11 इंटू 6 बटे में 60 इतने डिग्री का मान हमें बताना है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं कि 6 से 10 बार में कट जाएगा, और 9 सत्ते 63 और 9 चौके 36 40 बार में। 7 से ये 7 कट जाएगा, और 4 से अगर हम काटते हैं तो यहाँ पर 11 22 दूना 44, 4 से 11 बार में, 4 से 10 बार में। 11 इंटू 11 1.21, क्योंकि 2 जीरो है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, यदि 3, 2 किसी त्रिभुज के केंद्र यानी सेंट्रोइड है, फिर निर्देशांक है, तो जिसके शीर्ष इतने हैं, तो पी का मान बताइए। तो सेंट्रोइड क्या होता है? अगर एक्स का मान आपको निकालना है, तो x1 प्लस का x2 प्लस का x3 को 3 से भाग कर दीजिए। y निकालना है, तो y1 प्लस का y2 प्लस का y3, इसको भी 3 से भाग कर दीजिए। ठीक, और हमें क्या निकालना है? चूंकि x का मान ही निकालना है, यानी कि ये क्या होगा? ये x1 होगा, ये x2 होगा, और ये x3 होगा। तो इसको जोड़ के क्या करेंगे? 3 से भाग करेंगे। 0 माइनस का 2 और प्लस का p,
तो माइनस का 2 जीरो का मतलब कोई नहीं, प्लस का p बटे में इसको जब हम 3 से भाग कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये मिल जाता है, यानी x मिल जाता है। तो x का मान कितना है, 3, 3 त्रिक का 9, p का मान कितना हो गया, 3 त्रिक का 9, 2 इधर जाएगा तो 11। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीधी दीवार के सहारे जमीन से 60 डिग्री कोण बनाते हुए टिकी हुई है। इसमें ये कौन सा क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एक कुछ इस तरह से ये क्या हो गई, एक लेडर हो गई, यहाँ पर 90 बन रहा है और ये 60 डिग्री कोण के साथ टिकी हुई है, यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसका एक सिरा, निचला सिरा दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है, यानी कि ये जो है ये दीवार है और ये सीढ़ी का निचला सिरा है 5 मीटर की दूरी पर है। तो सीढ़ी की लंबाई याद कीजिए। आपको पता होगा कि 60 के सामने कितना होता है, अंडर रूट का 3, 30 के सामने 1 होता है और 90 के सामने 2 होता है, यानी 1 का मान हमें कितना दिया है, 5, तो 2 का मान इसका 5 गुना कर देंगे, कितना मिल जाएगा, 10। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन है, यदि आपको x बटे में एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 1 बटे में 9 दिया गया है, आपको एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब का मान ज्ञात करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको आप पलट के भी देख सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 बटे में एक्स, 1 बटे 9 को आप 9 बटे 1 लिख सकते हैं, चूंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, अब एक्स से आप क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, एक्स से 1 कट जाएगा, 1 कट जाएगा, बटे में एक्स आ जाएगा। एक्स यहाँ पर आप लिखेंगे 1 बटे में एक्स, प्लस का 1 बटे में एक्स लिखेंगे बराबर में 9, और ये माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा, जहां पर 9 और 4 13 हो जाएगा। अब आपको एक्स का क्यूब निकालना है, तो क्यूब के लिए क्या करते हैं, एन क्यूब करते हैं। तो क्या करेंगे आप, 13 का क्यूब करिए, माइनस का 3 1, 13 39 करिए। ठीक, अब 3 का क्यूब कितना होता है, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यानी 7 आएगा, जोड़ेंगे 17 में से 9 जाएंगे, डिजिट 8 आएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, 21 58। तो ये 13 चूंकि छोटी संख्या सबको पता है इसका क्यूब, और जो बड़ी संख्याएं होती हैं उसमें आप उन्हें डिजिट लगा के कर सकते हैं। अधिकतर मामलों में बन जाएगा, जिनमें नहीं बनता उसमें मैनुअली आपको करना ही होगा। तो आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।